So as we know, there is a big contest between India and Pakistan, the two arch rivals. और पाकिस्तान के लिए तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दे हैव बीन स्टन्ड विद अ ह्यूज अ मैसिव लॉस अगेंस्ट यूएसए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिव्यू करेंगे। तो अगर हम इस दोनों टीम्स को देखें, कॉम्बिनेशंस को देखें, उसको देखते हुए अगर बात की जाए कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आज के मैच में भी, तो सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दे आर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस वक्त, क्योंकि आईसीसी ने इस लॉस को पाकिस्तान की आईसीसी इवेंट्स की सबसे बड़ा अपसेट करार दिया है इसको। क्योंकि अपसेट्स तो पहले भी बहुत हुए हैं, बट दिस हैज़ बीन वन ऑफ द रेयर अपसेट्स, क्योंकि एक एसोसिएट का एक अपराइजिंग एसोसिएट जो कि अभी ठीक से अभी सामने भी नहीं आई और मैचेस भी उन्होंने नहीं खेले, उसका हराना बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी फुल मेंबर टीम को हराना। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है पूरे कॉम्बिनेशन पर। तो अगर बात की जाए कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है इस मैच में, तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ की जो एक्सपेक्टेशन है वो तो यही न्यूज़ आ रही है कि आज़म खान कुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लेइंग 11। बट अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस नंबर का आपके पास अभी पूरे स्क्वाड में कोई प्लेयर भी नहीं है उनके बैकअप का। आप जुगाड़ लगाकर आप उस्मान खान को उस नंबर पर बैटिंग करवा सकते हो, इवन आप फ़खर जमान को करवा सकते हो उस नंबर पर बैटिंग, या फिर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट साइम अयूब को वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करो। बट अगर हम नेचुरली बात करें तो उस नंबर का आपके पास बैटर नहीं, और बेहतर यही होगा कि आप उनको भी चांसेस दो। और ऐसा नहीं है कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों। अगर हम उनके कंपैरिजन में बात करें बाकी प्लेयर्स की, आप एग्जांपल ले सकते हो आसिफ अली की, उनको तो आई थिंक इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। अगर हम आज़म खान के कंपैरिजन में बात करें तो इस तरह से उनके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ज़्यादती होगी अगर उनको ड्रॉप किया जाता है। और परफॉर्मेंस नो डाउट उनकी नहीं निकल कर आ रही, बट फिर भी उनके साथ परसिस्ट करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। दैन अगर बाकी कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इमाद वसीम के प्लेइंग 11 में शामिल होने की स्ट्रेट अवे खबरें आ रही हैं, और वो अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो आई थिंक वो या तो आज़म खान की जगह आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि उनको आज़म खान की जगह आना चाहिए। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। शादाब खान की जगह अगर तो आते हैं वो, तो आई थिंक शादाब खान ड्रॉप हो सकते हैं टीम से, क्योंकि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स ही के साथ परसिस्ट करेगा जाने का। और ऐसा नहीं है कि अगर इमाद को खिलाया जाए तो शादाब को अगर खिलाते हैं तो फिर फास्ट बॉलर्स में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो फिर वो हारिस रऊफ़ होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे। मुझे नहीं लगता कि बाकी जो 3 सीमर्स हैं उनमें से पाकिस्तान चांस लेगा किसी को भी ड्रॉप करने का। दैन अगर हम इंडियन कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें भी चेंजेस की तो गुंजाइश है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऋषभ पंत को हमने सरप्राइजिंगली देखा एट 3, क्योंकि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ऋषभ पंत विल बैट एट 3। या तो सूर्य कुमार यादव होने वाले थे वहाँ पर, या फिर विराट कोहली होने वाले थे अगर जायसवाल ओपन करते। बट जायसवाल का हमें पहले से ही नज़र आ रहा था कि उनका ओपनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और अगर वो भी नहीं करते तो संजू सैमसन की मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए वो पोजीशन होने वाली थी। बट वो भी हमने नहीं देखा, और ऋषभ पंत आए आउट ऑफ द सिलेबस। और शायद ऋषभ पंत को एडजस्ट करने का इंडिया ने थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा दिया, क्योंकि नंबर 5 पर उतना शायद टाइम नहीं उनके पास बचता, और 3 पर आकर उनके पास टाइम बचता है ठीक ठाक इनिंग्स बिल्ड करने का। तो इस तरह से ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ थी। शिवम दुबे को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो नंबर 5 पर एज ए फ्री हिटिंग लाइसेंस देकर उनको एक फ्री हिटर के तौर पर खिलाया जा सकता है, और वही चीज़ हमने देखी भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग चीज़ हमने देखी इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो वो थी दोनों का खेलना, अक्षर पटेल एज़ वेल एज़ रविंद्र जडेजा। क्योंकि आप चाहते हो कि वैरायटी हो, और अगर आपके पास अवेलेबल है वैरायटी इन युजवेंद्र चहल एंड अ गन बॉलर, इन फॉर्म बॉलर कुलदीप यादव, तो आप ज़रूर चाहोगे कि उस वैरायटी को आप यूटिलाइज़ करो। बट शायद वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था, तो दोनों को अपॉर्चुनिटी देने की तरफ थोड़ा सा देखा इंडिया ने। बट मुझे लगता है कि आज के मैच में अक्षर और जडेजा आप दोनों को खिलाइए, क्योंकि अक्षर एट नंबर 8 इज़ अ वाइटल कॉग, और वो आपको बैटिंग डेप्थ देते हैं, और बैटिंग में एक बहुत ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे आपको। और उसकी वजह ये भी है कि हार्दिक
भी नंबर 6 पर हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बॉलिंग में थोड़ा इशू हो, क्योंकि 6th बॉलर के तौर पर हार्दिक पांड्या भी हैं। तो अक्षर एंड जडेजा बोथ आप दोनों को खिलाइए। थर्ड स्पिनर के तौर पर आप एक जेन्युइन स्पिनर के तौर पर कुलदीप को खिलाइए, क्योंकि 2 फ्रंटलाइन सीमर्स बहुत होंगे बुमराह के साथ। हुएवर खेले वो, चाहे अर्शदीप सिंह हो या फिर मोहम्मद सिराज हो, उनमें से कोई भी खेले, दैट इज़ इनफ। क्योंकि सीमर के तौर पर, थर्ड सीमर के तौर पर आपके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या हैं, एंड आई डोंट थिंक कि 4 सीमर्स की खिलाने की ज़रूरत है इंडिया को वहाँ पर। तो ये इंडिया का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस के हक में ज़्यादा मैच है, अभी हम प्री एनालिसिस करें, तो आई थिंक के देर इज़ ऑब्वियसली दिस कंडीशन विल फेवर इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास मोमेंटम भी है, विनिंग मोमेंटम। एंड फर्दर जो पाकिस्तान को अपसेट मिला है फ्रॉम यूएसए, तो उससे ओवरकम करना एक बहुत बड़ा टेस्ट रहेगा पाकिस्तान के लिए। और स्पेशली जो बैटिंग में वूज चल रहे हैं उनके लिए, मिडल ऑर्डर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मिडल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा ओनस रहने वाला है। एंड एज़ वेल एज़ मिडल ऑर्डर तो परफॉर्म हमें पता है नहीं कर रहा, बट जो टॉप ऑर्डर है स्पेशली बाबर एंड रिजवान, उन पर बहुत ज़्यादा नज़रें रहेंगी, क्योंकि अगर आपका मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो टॉप ऑर्डर पर ज़िम्मेदारी और ज़्यादा आ जाती है। और अब ये देखना होगा कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। तो मैच उम्मीद करेंगे कि कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट हो, वन साइडेड इनकाउंटर ना हो, और ये वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा होगा, और जो राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया, उसके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा ये।